हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। क्लास अच्छा मतलब पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना। क्लास तो अच्छा चल ही रहा है। आप लोग का पढ़ाई अच्छा चलना चाहिए क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है। तो हम लोग फिर से आज देखेंगे क्या, क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग 10.1 एक्सरसाइज कर चुके थे। उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब क्या होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का हो रहा है, इधर वेक्टर हो रहा है, 12th फिजिक्स का हो रहा है। तो हम बोले थे कि इस चैनल ब्रेन सिटी पे आप लोग को मैथ और फिजिक्स का दोनों का वीडियोस मिलेगा। किस किस का, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। ठीक है, तो देखिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में देखने जा रहे हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो देखने जा रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियो को ही हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, या इसी को ना दूसरे रूप में हम लोग इसी को और करके स्केलर डायरेक्शन रेशियो लिखे ना, एन मत लगाइए, डायरेक्शन रेशियो, या इसी को हम लोग स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं ना कि कोई कोऑर्डिनेट है, कोई प्लेन है या स्पेस है, मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट a है, b है और क्या है बच्चे, c है। 3 पॉइंट है, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो इसको, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r ले लेते हैं। ये o है, क्या है बच्चे, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई, तीनों 0 0 होता है। ये याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, किसका बच्चे, ओरिजिन का, तो क्या होगा, 0 0 0, एक्स वाई जेड तीनों 0 होता है। ठीक है, सेकेंड में आप लोग से पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा, ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चे, y और z 0 होता है, तो x 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये लिख लीजिए ना, इसका a 0 0 लिख लीजिए, 0 0। अब आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ b पूछेगा, ऑफ y एक्सिस पूछेगा, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, b, 0। तो देखिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो y एक्सिस पे x और z 0 ना, x और z 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 b 0। फोर्थ में कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस बोलेगा, z एक्सिस बोलेगा तो क्या होगा बच्चे, 0 0 z होगा, 0 0 b होगा, क्योंकि x और y दोनों 0 होगा। ये इक्वेशन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछेगा कि अगर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछेगा, वो बता देते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया ना। तो देखिए, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस भी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, x एक्सिस का, तो y बराबर 0, z बराबर 0, तो वही तो है। तो देखिए z एक्सिस का, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू r इज इक्वल टू, बताए थे कि o तो इसका इनिशियल है, अब p इसका फाइनल है। तो बोले थे बच्चे क्या, a माइनस 0 क्या होगा, आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर लगाए थे, आई कैप, अब प्लस b माइनस 0 जे कैप, अब प्लस c माइनस 0 क्या हो जाएगा, k कैप। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c k कैप, जहां पे वेयर
where A, B and C are, क्या हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसी को R इज इक्वल टू, ये हो गया, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कॉल्ड वेक्टर्स कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये सब मीनिंग समझिएगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया, जहां पे वेयर ए कॉमा बी एंड सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, या इसी को हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स। है बात समझ में, डायरेक्शन रेशियो बोलेगा या स्केलर कंपोनेंट बोलेगा, तो क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कॉफिशिएंट होगा उसको लिख देंगे, तो उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो या स्केलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। और अगर नाउ अगेन अगर ऐसे लिख देगा, ए आई कैप कॉमा बी जे कैप एंड सी के कैप लिख देगा, अगर डायरेक्शन के साथ लिख देगा, तो इसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट हो गया, और इसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, वेक्टर कंपोनेंट्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। और इसको ऑल्सो कॉल्ड हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आ गया समझ में आप लोग का इतना, कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसका ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, वो क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट होगा। ए बी सी जो उसका कोफिशिएंट होगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस सी लिखते यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो या स्केलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। आगे क्लियर है, जैसे और हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, P और Q ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लेते हैं, और इसका x2 y2 और z2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ओरिजिन से अगर हम लोग मिलाएंगे, देखिए तो ये वेक्टर, ये, और इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये वेक्टर, तो हम लोगों को पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है बच्चे, पी क्यू का। तो देखिए P और Q का डिस्टेंस जो होगा, पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू, तो एरो देखिए कहां से जा रहा है, P से Q जा रहा है, P से Q जा रहा है, तो P इसका इनिशियल है, तो ये इसको हम लोग पी क्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग R कर लेते हैं, तो ये R है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, क्या लिखे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो फाइनल कितना है, x2 माइनस x1, x एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर, i कैप, y2 माइनस y1, ये हो गया क्या बच्चे, z j कैप, और प्लस z2 माइनस z1, ये क्या हो गया, k कैप। तो देखिए हम लोगों का पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू आ गया क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसी को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड
कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है। जहां पे वेयर क्या x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आर क्या होगा बच्चे, डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो, या इसी को हम लोग दैट इज क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। फिर नाउ क्या होगा बच्चे, नाउ देखिए x2 माइनस x1 आई कैप कॉमा y2 माइनस y1 जे कैप कॉमा z2 माइनस z1 के कैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये भी पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा, आर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोलेंगे, वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड का बताया था ना कि रूट ओवर हो जाएगा, बोले थे कि रूट ओवर हो जाएगा, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। तो देखिए अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, उसका वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब तो आप लोग से बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, डायरेक्शन रेशियो के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन रेशियो के बारे में। डायरेक्शन रेशियो तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं डायरेक्शन कंपोनेंट। डायरेक्शन कंपोनेंट भी हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, देखिए हम लोग x और y के अलोंग या y या z के अलोंग या z या x के अलोंग किसी दो कंपोनेंट्स के अलोंग एंगल बोलता था या कंपोनेंट बोलता था या प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता था, तो क्या करते थे हम लोग, कंपोनेंट ले लेते थे, बोलते थे एंगल के साथ cos थीटा और एंगल के परपेंडिकुलर sin थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो होगा एंड डायरेक्शन कोसाइन जो होगा ये वेक्टर फॉर्म में होता है। इट इज क्या होता है, इन द, किस में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो देखिए ये x है, ये y है, ये z है। तो अगर L इज इक्वल टू कॉस अल्फा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कॉस अल्फा। देखिए L इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा जो है, जहां पे L क्या है, डिस्टेंस है, किधर, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके अलोंग बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और यहां पे अल्फा क्या है, एंगल है, एंगल मैक्स, किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ बच्चे, पॉजिटिव एक्स। अगर एंगल के टर्म में है तो कॉस अल्फा, और अगर डिस्टेंस के टर्म में है तो L लिखेंगे। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। और अगर M इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस बीटा, तो यहां पे M क्या हो गया बच्चे, डिस्टेंस होगा अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, और N
यहाँ पे बीटा क्या होगा, बीटा ये एंगल है, एंगल मैक्स विथ क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। और अगर n इज इक्वल टू कॉस गामा होगा बच्चे, तो n यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, और z एक्सिस हो गया, गामा क्या हो गया, एंगल हो गया मैक्स विथ पॉजिटिव z एक्सिस। तो ये हम लोगों का पता चल गया कि अगर l इज इक्वल टू कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू कॉस बीटा और n इज इक्वल टू कॉस गामा। बताते हैं ये कैसे करेंगे हम लोग, इसको याद रखेगा, निकालने का तरीका। हम लोग देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए l इज इक्वल टू कॉस, अगर x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दिया हुआ है तो l ले लेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को, सॉरी। और अगर एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मैक्स है, बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस अल्फा ले लेंगे। ठीक है, वो अल्फा दिया रहेगा आपको। और अगर y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दिया हुआ है तो m ले लेंगे, एंगल दिया हुआ है तो cos बीटा ले लेंगे। और z एक्सिस के अलोंग अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको क्या ले लेंगे, बोलिए, देख लीजिए, यहाँ पे n ले लेंगे और एंगल क्या ले लेंगे, cos गामा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, cos गामा ले लेंगे। क्लियर है ना, विजिबल है ना। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का कैलकुलेशन देखें हम लोग। तो देखिए, कोई स्पेस ले लेते हैं, प्लेन ले लेते हैं, ये x है, y है, z है। कोई पॉइंट P ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट a b c ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर r होगा। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्या बताए थे, तो 0 है यहाँ, तो कोऑर्डिनेट इसका 0 0 है ना बच्चे। तो क्या होगा, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a माइनस 0 आई कैप प्लस b माइनस 0 j कैप प्लस c माइनस 0 k कैप। तो r इज इक्वल टू आ गया a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये r का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का पोजीशन वेक्टर पता चल गया। क्या पता चल गया, पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर का मतलब मोड ले लेंगे ना, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन अगर L बोलेगा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो क्या बोले थे, L डिस्टेंस मैक्स बाय पॉजिटिव x एक्सिस, या कॉस अल्फा क्या था, एंगल मैक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो x एक्सिस का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, a है, तो ये हो गया प्लस माइनस a बटे रूट मैग्नीट्यूड ऑफ r।
क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये हो गया प्लस माइनस ए बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस माइनस में लेना है बच्चे, रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है बात समझ में। तो यहाँ प्लस माइनस में लेता है तो m इज इक्वल टू अगर cos बीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो cos बीटा y एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस माइनस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो प्लस माइनस बी बटे रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, c बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस सी बटे रूट ओवर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। क्या हो गया, क्या कुछ है, देखिए एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एल भी लिखिए या कॉस अल्फा भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कीजिए, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा, अगर L इज इक्वल टू कॉस अल्फा लेंगे तो यहाँ x एक्सिस का या कोफिशिएंट क्या है, आई कैप है। आई कैप का कोफिशिएंट a है क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, आई कैप। y एक्सिस के अलोंग j कैप, z एक्सिस के अलोंग k कैप। ये वीडियो अपलोड है बच्चे, ठीक है। तो देखिए, तो a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, फिर इसका y एक्सिस का तो b का कोफिशिएंट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, और z का तो c बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। मतलब ये समझ में आया कि जिस डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, फिर करस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब उसके आई कैप, जे कैप, के कैप का कोएफिशिएंट लीजिए और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। जैसे ये हम लोग देखते हैं, और एक देखते हैं, चलिए। अब इसी में हम लोग बच्चे वही ले ले, फिर से पॉइंट ले ले, ये वाला ले ले, ये P ले ले और ये Q ले ले, ये वेक्टर इसको मिला ले, ये वेक्टर हम लोग मिला ले। ये एरो देखिए, एरो देखा जाता है तो एरो उधर है, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। ये पोजीशन वेक्टर r है, इसको मान लेते हैं ये r1 है और ये r2 है। तो आप लोग को पढ़ाएंगे बच्चे, ये फाइनल है तो ये वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर अलजेब्रा से लिखेंगे ना, तो r1 प्लस r इज इक्वल टू r2 होगा, ये दोनों का सम। क्यों वेक्टर हम लोग बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे ऐड किया जाता है। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए, मतलब ओपन ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये एरो इधर हो जाता तो क्लोज ऑर्डर हो जाता, इसी कारण से ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे r बराबर लिखेंगे बच्चे, तो अभी देखे थे ना r2 माइनस r1, इसी को तो लिखे थे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, यही तो लिखे थे हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, तो लिखिए क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप अब प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये है, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर r का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, क्या हो जाएगा बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो यहाँ पे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया या स्केलर कंपोनेंट हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन बच्चे क्या होगा बताइए। तो देखिए क्या होगा, तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो x का कोफिशिएंट कितना है, तो प्लस माइनस x2 माइनस x1 अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसी को हम लोग प्लस माइनस x2 माइनस x1 अब बटे रूट ओवर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो क्या होगा प्लस माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस y2 माइनस y1 बटे रूट ओवर क्या हो जाएगा बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर n इज इक्वल टू, अगर हम लोग cos गामा लिखेंगे तो प्लस माइनस z2 माइनस z1 अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए z2 माइनस z1 अब बटे रूट ओवर क्या हो जाएगा बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन, निकल गया। जैसे एक क्वेश्चन हम लेके बताते हैं, तो देखिए इससे क्या हम लोगों को कंक्लूजन निकला, क्या हमको पता चला, ये पता चला कि अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों को सम कर दे, स्क्वायर का सम, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ऑलवेज 1 होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके जोड़िए ना, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बटे रूट खत्म हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये होगा, इसको करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म, इसको भी करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 1, हम करके भी दिखा देते हैं आप लोग को। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि डायरेक्शन कोसाइन का जो होता है, स्क्वायर का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम मतलब बच्चे हम लोग ये लिखेगा, एम्पियर है, क्या एम्पियर है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा, जहां पे वेयर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, यहां पे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। आया बात समझ में बच्चे, तो हमेशा 1 होगा, लेकिन वही बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
डज नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं होगा डज नॉट इक्वल टू? यहाँ पे वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो है। क्या है बच्चे? रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है। या स्केलर कंपोनेंट है, तो कभी भी स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कभी भी 1 नहीं होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ एल एम 2001 या 2010 में देखिएगा, जेई मेंस में पूछा गया था। एल एम जेई मेंस में एल एम एन एन आर क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ था ए में 2, बी में दिया हुआ था 1, सी में दिया हुआ था 0 और डी में नॉन ऑफ दीज था। यही आंसर क्वेश्चन था। क्या बोले क्वेश्चन? इफ एल एम एन आर क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? जहां पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे, हम लोग तो अभी हम आपको ये बोले कि कोई नींद में भी पूछे, कोई भी पूछे कि एक डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो हम बोले 1 होगा। और डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम कभी 1 के बराबर नहीं होगा, ये बोले थे। लेकिन अब तो क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो देखिए बच्चे, हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। वी नो दैट, जान गए आप लोग। वी नो दैट, क्या जान गए? कि सर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर लिखे इक्वल टू 1 होगा, या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा लिख दे, उसका भी वैल्यू कितना होगा? 1 ही ना होगा। एक आदमी का 2 नाम, किसी नाम से बुला ले, किसी नाम से बुला ले तो सुनेगा ही ना। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दिस वन इज इक्वल टू 1। अब ये 1 1 1 3 या माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो देयरफॉर ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। याद रहेगा? ये एमटीआर रखिए ना। ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट होगा। सोचिए, जेई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत बच्चे होंगे कि इसको नहीं बनाए होंगे। कुछ था कि अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होगा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। याद रखना है, रहेगा याद। अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, टेन कोट ये सब में रिलेशन नहीं होगा बच्चे, ये तो हम लोग देख लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देखते हैं। देखिए, एक आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछ लेगा बच्चे, कोऑर्डिनेट भी पूछेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है।
क्या कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे बच्चे। ये देखिए हम बताते हैं आप लोग को हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ऑन इन ए प्लेन। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इन प्लेन में, इन प्लेन। फाइंड कोऑर्डिनेट इन प्लेन, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट इन प्लेन में। कैसे बच्चे देखिए, ये x है, y है, z है। इसको हम लोग एक P पॉइंट ले लेते हैं, x, y और z कोऑर्डिनेट इसका ले लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर इसका r है। तो पोजीशन, ये तो ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू डायरेक्ट y x2 माइनस x1, तो x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप लिख सकते हैं ना पोजीशन वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया। चलिए तो डायरेक्शन कोसाइन, तो L इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन, L इज इक्वल टू, L बोलेगा तो L इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एक्स, मैग्नीट्यूड लीजिए ना, x बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, x बटे कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी को हम लोग x इज इक्वल टू L रूट ओवर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा, कर सकते हैं ना। और इसी तरह y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, या y बटे रूट ओवर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर y बराबर m इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसी तरह n इज इक्वल टू z बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू z बटे रूट ओवर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से z बराबर क्या हो जाएगा, n रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हेंस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स वाई जेड। यही तो हो गया। तो इसी के जगह पे तो हम लोग लिख सकते हैं, एंगल दिया रहेगा तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, कॉस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी लिख सकते हैं। इसको कॉस गामा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट इसका। या इसी को हम लोग L मैग्नीट्यूड ऑफ आर, M मैग्नीट्यूड ऑफ आर और N मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये यही तो हो गया। ये कोऑर्डिनेट हम लोग इसका निकाल सकते हैं। कोई भी चीज का बोलेगा प्लेन में निकालने के लिए तो निकल जाएगा ना। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का, तब इसका तो हम लोग का क्वेश्चन डिस्कस करना ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन है देखिए एनसीईआरटी हम लिख देते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं
440 है। हम लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोलेगा सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे कि बोल रहा है कि वे बताओ एंड ओजेड कह रहा है कि शो करो कि आई कैप जे कैप और के कैप इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। ये फिगर देखिए, ऐसे फिगर से आएगा समझ में। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इस पे आई कैप है बच्चे, इस पे जे कैप है और इस पे क्या है बच्चे के कैप। तो हम लोग मान लेते हैं ना, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं और ये पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। इसको सी मान लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि आई कैप का मैग्नीट्यूड या जे कैप का मैग्नीट्यूड या के कैप का मैग्नीट्यूड ले क्या होगा बच्चे 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेते हैं, यूनिट वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप का, तो कितना होता है 1। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या बोले थे हम, क्या y और z 0 होगा। तो 1 है यूनिट वेक्टर, इसका 1 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट 0 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 1। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग r इज इक्वल टू मान लेते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, क्योंकि 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r, r का मैग्नीट्यूड। तो रूट ओवर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो गया √3। पता चल गया हम लोग को। तो देखिए बच्चे, कभी इंक्लाइनेशन का बात, एंगल का बात बोले या डायरेक्शन का बात बोले तो डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहा है, ये समझना है। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो एक का कितना वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो प्लस माइनस 1 बटे √3। m इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस माइनस 1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, y का भी कोफिशिएंट 1 है, 1 बटे √3। और n इज इक्वल टू कॉस गामा, तो क्या होगा प्लस माइनस 1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r प्लस माइनस 1 बटे √3। देखिए तो बच्चे, इक्वल एंगल इंक्लाइन किया। यहां से अगर हम लोग अल्फा निकालते तो कॉस इनवर्स क्या हो जाता 1 बटे √3। अगर हम लोग यहाँ से बीटा निकालते तो क्या हो जाता कॉस इनवर्स 1 बटे √3। और यहाँ से हम लोग गामा निकालते तो क्या हो जाता कॉस इनवर्स 1 बटे √3। इक्वली एंगल इंक्लाइन कर रहा है ना, बना रहा है ना, यही बोल रहा था। तो देखिए हम लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये सब पढ़ चुके बच्चे। अब इस पे क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के साथ मिलेंगे और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम क्लास को यहीं रोकते हैं और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए और थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए, अपने शुभम सर पे ध्यान दीजिए। शुभम सर के ब्रेन सिटी चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके, हम और इसी तरह एनर्जेटिक होकर आप लोग को पढ़ा सके। चलिए बाय।